केंद्र सरकार का आम बजट पेश होने को है। 2025 का बजट है और इसको लेके जो है तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी और जो है किसानों को लेकर जो है तमाम तरह के आंदोलन हुए, किसान जो है तमाम तरह की उम्मीदें रखता है और ख़ास तौर से क्योंकि किसान जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है और किसानों की तमाम मांगें होती हैं और बजट में खास जगह भी रखी जाती है। तो यहाँ पे कुछ किसान मौजूद हैं, पूछेंगे इनसे कि भाई किस तरह की उनको उम्मीदें हैं। और ये तस्वीर आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और वहां अभी जस्ट पहुंची हैं। जो तस्वीरें आपको हमने सीधी तस्वीरें दिखाई, कुछ देर पहले अपने आवास से निकली और वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है नॉर्थ ब्लॉक, और वित्त मंत्रालय में अभी मौजूद हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और अब से कुछ देर बाद यहां से फिर संसद भवन के लिए रवाना होंगी। यहां जब बाहर निकलेंगी तो उनके हाथ में वो लाल रंग की जो फाइल होती है जिसमें कई पूरे देशवासियों की जो जिंदगी है, उनके जीवन में क्या सुधार आएगा, क्या बदलाव आएगा, उसका पूरा लेखा जोखा, उसका पूरा बही खाता, पूरे देश का बही खाता उस लाल रंग की फाइल में होगी। तो वो उस लाल रंग की फाइल के साथ अब से कुछ देर बाद नजर आएंगे वित्त मंत्री। अब आपको लिए भी चलेंगे, दिखाएंगे भी कि ये बजट जो है, ये बजट आपकी जीवन पर, आपकी जिंदगी पर, आपके परिवार पर, आपके किचन पर, आपकी जेब पर कितना असर डालेगा, ये ज़रूर हम आपको बताएंगे, पल पल की जानकारी देंगे। और लगातार लोगों से हम बात भी कर रहे हैं। सहारनपुर से हम लगातार आपको दिखा रहे थे, चंद्रभान सिंह ने बात की वहाँ के किसानों से, उनकी उम्मीदें क्या हैं, ज़रा ये भी देखिए। केंद्र सरकार का आम बजट पेश होने को है। 2025 का बजट है और इसको लेके जो है तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी और जो है किसानों को लेकर जो है तमाम तरह के आंदोलन हुए, किसान जो है तमाम तरह की उम्मीदें रखता है और ख़ास तौर से क्योंकि किसान जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है और किसानों की तमाम मांगें होती हैं और बजट में खास जगह भी रखी जाती है। तो यहाँ पे कुछ किसान मौजूद हैं, पूछेंगे इनसे कि भाई किस तरह की उनको उम्मीदें हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी जो है जो उम्मीदें हैं वो बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं जो कि किसान भारत सरकार से या केंद्र सरकार से चाहते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, तो ये बताएं कि जो बजट है, बजट कैसा होना चाहिए किसानों के लिए, क्या क्या चीजें और होने की आवश्यकता है। बजट ऐसा होना चाहिए जिससे किसान की जो परेशानी है सारी ठीक हो जाए। दवा का जो गन्ने में गेहूं में दवा डालते हैं उसका रेट कम होना चाहिए। गेहूं का रेट 3,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए। गन्ने का 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए। सरसों 7-8 हज़ार रुपये क्विंटल होनी चाहिए। ऐसा बजट होना चाहिए जिससे एक किसान की माली हालत अच्छी हो जाए। सरकार ये तो देखने किसान की हालत क्या है। जितने सरकारी आदमी हैं उनका 20%, 10% वहीं से बैठे बैठे बढ़ा देते हैं। किसी की 6 घंटे की ड्यूटी, किसी की 8 घंटे की ड्यूटी, वो भी तो इस बजट में पास होता है। किसान के बारे में सरकार कभी नहीं सोचती। बहुत ज्यादा माली हालत हो रही, किसान की धरती पे नीचे उतार दिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी जो है सरकार ये बात कहती आई है कि जो है उसमें कर्ज माफी किसानों की जा रही है, वहीं जो है जैसे और जो सुविधा है वो भी दी जा रही हैं। किस तरह से आप देखते हैं? कर्ज माफी कहाँ कर रहे सर? ये कर्ज माफी तो करते ही नहीं। कर्ज माफी तो डिफाल्टरों की करते हैं। जो ईमानदार किसान है, लेन देन कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई फायदा करते ही नहीं। ये तो डिफाल्टरों की करेंगे जो एनपीए हो जाएंगे खाते। चलो, तो अभी मतलब इस बजट से आपको क्या उम्मीद है, क्या क्या चीजें होने की आवश्यकता है? जी, ये तो सरकार को पता क्या होने की आवश्यकता। हमें तो ये पता कि बजट पेश करें। बजट में हमें तो कुछ नहीं मिल पाता, हमें नहीं आज तक कुछ भी मिला। अच्छा, बजट में नहीं मिल पाता, लेकिन आपसे पूछेंगे कि मतलब किस तरह का आपकी उम्मीद है बजट को लेकर। बजट को लेकर आया तो एक तो जो किसान को कर्जा दे हैं उसमें ब्याज मुक्त दें, उसमें ब्याज में छूट करें। और ये नहीं कि मेरा भुगतान करने का हो, यानी मैं कहाँ से वापस कर दूंगा, तो उसमें टाइम भी साल भर के बजाय 5 साल में उस पर पेनल्टी लगनी शुरू हो, नहीं तो सादा ब्याज लगे। एक तो हम ये चाहते हैं क्योंकि बैंक तो उसी के अंडर है ना, केंद्र के। और भाई जो भी हमें ये यंत्र खरीदते हैं, कृषि संबंधी सामान खरीदते हैं, टायर खरीदते हैं, उन पर टैक्सों में छूट देनी चाहिए सरकार को। बाकी शासन तो योगी का बहुत गजब का चल रहा। केंद्र का किसान के प्रति रुख उदासीन है, उसमें सुधार होना चाहिए। ये नहीं कि भाई कर्ज हमने इतने 1000 करोड़ और बढ़ा दिया किसान का,
तो इसमें नहीं कर्ज दे तो उसमें हमें ब्याज में भी अच्छी खासी छूट दे, ये हम चाहते हैं। दूसरा, लाभकारी मूल्य के भी देखो, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि लाभकारी मूल्य हम तो इतना दे दिया, आंकड़ों में नहीं हमें चाहिए, हमें धरातल पर चाहिए। अब पैदावार बढ़ गई तो यूं कहेंगे हमने 2 लाख का भुगतान कर दिया, अरे पिछले साल 1 लाख का ही हुआ था। तो पैदावार बढ़ गई तो मेरा तो गन्ना का तो कोई वो नहीं, मुझे पैसे का लाभ मिला। आपने तो ज्यादा कर दिया भुगतान, मैंने ज्यादा माल भी तो बेचा, उसमें ज्यादा खर्चा भी तो आया। तो इस तरह का ये लोग घुमा फिरा के आंकड़ों में किसान को छका दिया यहाँ तक, और वैसे धरातल पर उतना बढ़िया नहीं है। हाँ, योगी ने बिजली अच्छी दे रखी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, उसमें योगी की बल्ले बल्ले है। तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की यहाँ पे बात यहाँ आपने की है, लेकिन जो मुख्य रूप से जैसे किसान धरातल पर जमीन पर अपना काम करते हैं, तो किस तरह की इच्छाएं हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं जो कि अब बजट पेश होने जा रहा है? हमारी इच्छाएं ये हैं कि जैसे अब ये लोग, इन्होंने अभी पिछले 2 महीने पहले कहा कि हमने डीएपी पे इतने पैसे की सब्सिडी दी, जबकि जो कि बिल्कुल नथिंग, 3 साल से वही 1350 का हमें मिल रहा है, डीएपी वही 1350 का आज मिल रहा है। लेकिन डीएपी के भाव जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े थे, इसकी वजह से सरकार ने जो है उस पे जो है सब्सिडी दी गई है। अच्छा, दूसरे पोटास, एक हमारी एक बहुत बढ़िया आईपीएल की पोटास आती थी, वो हमारी 850 रुपए का आता था, और आज वो 1800 कुछ का कर दिया इन्होंने, ताकि हम। तो ये सहारनपुर के किसान और किसानों की मांग स्पष्ट है कि साहब जो भी कीजिए अब जमीन पर उसे लागू हो और किसानों को सीधे सीधे फायदा मिले। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्रालय, और वहां से कभी भी निकल सकती हैं, फोटो सेशन हो सकता है, लेकिन किसानों को आपने भी सुना, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ठीक है, किसान सम्मान राशि और बढ़ाने की तो बात है, लेकिन उन्हें फसलों के उचित दाम चाहिए। किसान अगर कृषि यंत्र है, कोई उपकरण है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर टैक्स में छूट चाहिए। डीएपी में सब्सिडी जो मिल रही है उसका सीधा सीधा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो वो सब्सिडी अगर दे रहे हैं तो सब्सिडी को लेकर भी एक मुकम्मल व्यवस्था बने, और कर्ज माफ़ी की भी उम्मीद है। किसानों को लेकर इस बार क्या हो सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि कैबिनेट के फैसले भी किसानों पर फोकस रहे हैं। जी सुमित, अगर हम बात करें खास तौर पे किसानों के, जिस तरह से किसानों ने अपनी व्यथा बताई कि किस तरह से उन्हें जो कृषि उपकरण है उनके ऊपर काफ़ी बड़ा जीएसटी का एक हिस्सा देना होता है, तो उसमें उन्होंने रियायत मांगी है, चाहे वो डीएपी हो या अन्य खाद हो, जो उनकी सब्सिडी की बात होती है, तो उस पर भी उन्होंने कहा है, सरकार से गुजारिश की है कि उस पर भी उन्हें कुछ रियायत दी जाए। और इसी तरीके से जो लगातार किसानों की एक मांग रही है एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अपने पैदावार के लिए जो किसान अपने खेत में अन्न उगाता है और कि कोई भी चीज़ उगाता हो, तो उसके लिए वो एमएसपी चाहते हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से गेहूं पे 3000 रुपये तक की प्रति क्विंटल की दर कर देनी चाहिए सरकार को, और वहीं गन्ने के भी जो किसान थे उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो ये एक डिबेट लगातार चलता आ रहा है, और इस पे विपक्ष ने भी कई बार सवाल खड़े किए कि केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, उनके ऊपर सवालिया निशान लगाया है उनके इंटेंशंस को लेकर कि किसानों के प्रति सरकार जो है वो संवेदनशील नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार इस बार सरकार ने, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उन्होंने एक हिंट दिया कि लक्ष्मी सबके घर में वैभव बनाए, तो वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि इस बार किसानों के भी उम्मीदों पर सरकार खरी उतर सकती है, और आम बजट में किसानों को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणा मोदी सरकार 3.0 जो है वो कर सकती है। बट देखना दिलचस्प होगा, चूँकि अब निर्मला सीतारमण जी पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्रालय, और वहाँ फोटो सेशन होने के बाद वो वहाँ से सीधे जाएंगी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के आवास पे, राष्ट्रपति भवन जाएंगी, और फिर वहाँ उनसे मुलाकात करने के बाद वो फिर से संसद भवन लौटेंगी, और वहाँ पर जो आम बजट है वो फिर वो संसद के पटल पर पेश करेंगी। तो ये तमाम जो उम्मीदें हैं लोगों की, तो उनकी उम्मीद आज सरकार से बनी हुई है कि आखिर उनके लिए उनका हिस्सा इस बजट में क्या होने वाला है। तो इसी का इंतजार अब पूरा देश कर रहा है कि आखिर जब वित्त मंत्रालय से निकलकर निर्मला सीतारमण जब संसद पहुंचेंगी, तो आखिर
आम लोगों के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो देश के युवा हो, या फिर वो नौकरी पेशा करने वाले लोग हो, मिडिल क्लास हो, उन सब की निगाहें वित्त मंत्री पे टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल आनंद, आप बने रहे हमारे साथ। मेहंदी गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहंदी, क्या उम्मीदें और लोगों के बीच किस तरह की चर्चा और अभी अपडेट क्या है? बहुत सी उम्मीद लगाकर बैठा है, चाहे अगर आम आदमी की बात की जाए या फिर महिला वर्ग की बात की जाए, तो सभी को इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो अपने घर से निकल चुकी हैं और 11 बजे जो बजट है 2025-26 का वो सब पेश किया जाएगा। लेकिन अगर उम्मीदों की बात की जाए तो बहुत सी राहत मिलने की उम्मीद आम जनता लगाकर बैठी हुई है इस बजट से भी, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या फिर महिलाओं के लिए भी बजट में हो सकता है कि कुछ खास जो प्रावधान है वो जारी किए जाएं। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि किस तरीके की उम्मीदें आम जनता लगाकर इस बजट से बैठी हुई है, तो साफ तौर पर अगर किसानों की बात करें तो किसानों को भी बहुत सी उम्मीद है। किसानों की तरफ से जो बातें सामने आ रही है, एक उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है एमएसपी को लेकर कोई एक ऐलान कर दिया जाए वित्त मंत्री के द्वारा, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी समान वेतन जैसी जो बात है वो भी रखी जा सकती है इस बजट में। और महंगाई को लेकर भी जो आम जनता है वो नजर लगाकर बैठी है, कह सकते हैं कि टकटकी लगाकर बैठी है, क्योंकि लगातार जब जनता से भी बात की जाती है तो एक बात सबसे ज्यादा निकलकर सामने आती है कि महंगाई का जो दर है वो कम होना चाहिए। महंगाई से बहुत परेशानी लोगों की जेब पर पड़ती है, तो महंगाई को लेकर बहुत सी उम्मीद है लोगों को। साथ ही साथ जो कुछ कमियां हैं, अगर वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, अगर सूत्रों से माने तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे एक खास तौर पर डिस्काउंट जो है वो किया जा सकता है। ये भी एक एक्सपेक्टेशन या जो उम्मीद है वो बजट से लोग कर रहे हैं कि ये किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो किसान है वो भी बहुत ज्यादा यकीनन उम्मीदें बहुत सारी हैं और उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये बजट देखना होगा। अब से कुछ देर का इंतजार, 9 बजने वाले हैं, यानी 2 घंटे बाद, अब से 2 घंटे बाद बजट सामने आने वाला है। मनोहर केसरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसद भवन से। मनोहर, वित्त मंत्रालय में अभी इस वक्त वित्त मंत्री मौजूद हैं, वहां से राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पहुंचेंगे। संसद भवन के गलियारों में किस तरह की चर्चा? देखिए, बिल्कुल इस बार का जो बजट होने वाला है वो पुअर मिडिल क्लास के लिए लक्ष्मी मैया घर आने वाली है, जिसका संकेत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। उन्होंने कहा है इस बार का जो बजट होगा वो देश भर में पूरा विश्वास लाने वाला बजट होगा, विश्वासपूर्ण बजट होगा। जहां तक संसद भवन के गलियारों की बात करें तो सबको उम्मीद है कि इस बार सरकार कुछ न कुछ तो जरूर देगी, खास करके सैलरीड क्लास वालों को, क्योंकि यहाँ आसपास लोग ज्यादातर तो एनडीएमसी का एरिया है, लोग जॉब में हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। दूसरी बात यह है कि इस बार का जो बजट होगा उसमें निर्मला सीतारमण भी कई रिकॉर्ड बनाने वाली है। रिकॉर्ड इस सेंस में बनाने वाली है, वो अपना 8वां बजट पेश करने वाली है। महिला होने के नाते पूर्ण कार्य जो है तो बजट पेश करने वाली है। और अब आप देखिए, प्रणब मुखर्जी 8 बार बजट पेश किए, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ेगी, उनके बराबर जाएगी। साथ ही साथ अब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है मोबाइल सस्ता हो सकता है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया जा सकता है। मेडिकल सेक्टर की बात करें तो एमआरआई से मशीन बिल्कुल मनोहर, कई सारे ऐलान हो सकते हैं, उम्मीदें कई सारी हैं और ये ज़रूर है कि इन घोषणाओं में बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हैं जो हर बजट में लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये घोषणाएं होंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मेहंदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस बजट को लेकर हमारी महा कवरेज जारी है। लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी ये हम बताएंगे। अब से बस 2 घंटे का इंतजार और उसके बाद आने वाला है देश का आम बजट। कवरेज जारी है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।